नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 21st to 23rd of April 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई रिसेंट अपडेट होती है पैटर्न रिलेटेड या रिजल्ट रिलेटेड, वो सभी आपको वहां पर नोटिफाई कर दी जाए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग अविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, अविजन की ऑफिशियल वेबसाइट का नाम आपका रहेगा avision.co.in। यहाँ पर आपको जाकर करना क्या होगा, रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करवाते समय दोस्तों ध्यान रखिएगा US20 का आप क्या करें, इस्तेमाल करें। इस कूपन के इस्तेमाल करने से आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट वहां पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों वेबसाइट पर आप लोगों को डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। तो ये था पूरा डिटेलिंग जो आपको हमें देनी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ेंगे आगे हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। The SpO2, the blood oxygen saturation supplemental oxygen delivery system, has recently been launched by Indian soldiers and COVID patients. The system has been developed by which institution? तो दोस्तों हमें पता भी है जो महामारी चल रही है कोविड-19, इतनी बुरी स्थिति है आज के टाइम में पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। बेसिकली अगर मैं बात करूं हमारे देश भारत की, तो दोस्तों हम जानते हैं कि किस तरीके से लोग अफेक्टेड है, इन्फेक्टेड है। जो हमारे यहाँ पर डेथ रेट है वो बढ़ती जा रही है। कई देशों में, कई अपने यहाँ पर राज्यों में लॉकडाउन की व्यवस्था भी हो चुकी है। तो ये इसी टाइम में आप लोग जैसे जानते भी हैं दोस्तों, दिल्ली की जो बात अगर मैं करूँ तो वहां पर बेड्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन लेवल्स लोगों के इतने ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ऑक्सीजन की इतनी कमी की वजह से ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली एक डिलीवरी बोलकर, एक ऑक्सीजन डिलीवरी बोलकर एक सिस्टम को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, इंडियन सोल्जर्स के द्वारा और कोविड पेशेंट्स के द्वारा। तो आपको बताना है कि ये जो सिस्टम है इसको डेवलप करने वाला इंस्टीट्यूशन कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन है आप लोग के पास आईसीएमआर, एम्स दिल्ली, आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डीआरडीओ। तो दोस्तों डीआरडीओ डेवलप सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम फॉर इंडियन आर्मी एंड माइल्ड कोविड पेशेंट्स। द डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी डिबेल Bengaluru of DRDO has developed HPO2 blood oxygen saturation supplemental oxygen delivery system. This automatic system delivers supplemental oxygen based on the HPO2 levels and prevents the person from sinking into a state of hypoxia, right? तो यहाँ पर हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल है दोस्तों कम होने की वजह से वो लंग्स इफेक्ट होते हैं, राइट। हमें पता है हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो 95 के नीचे नहीं जाना चाहिए दोस्तों। आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। इस पैंडेमिक के कारण जो ये जो आपका अब हम वायरस बोलेंगे तो ये जो अपने आप को मोल्ड किया है दोस्तों, ये काफी खतरनाक किस्म से है। इसे अब कोविड-19 बोलना भी ठीक नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं अब हमें कोविड-21 बोलना चाहिए, क्योंकि अपना नया ही रूप दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात ध्यान रखोगे वो ये ध्यान रखोगे कि ये जो फंक्शन है, ये जो सिस्टम है, इसको डेवलप करने वाला कौन था, डीआरडीओ के लिए है। और किसके लिए किया गया है, तो इंडियन आर्मी और माइल्ड कोविड पेशेंट्स के लिए किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या मिलेगा ये देखेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च अ फर्स्ट एवर ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑफ रामायण टाइटल रामकथा, द स्टोरी ऑफ राम through Indian miniatures. The exhibition showcases how many miniature paintings collection of great epic. 54, 32, 49, 108, 108 here. The correct option will be option number C, that is 49. So Tourism Minister Prahlad Singh Patel inaugurates first ever online exhibition of Ramayana. The Union Minister of State, Tourism and Culture, Shri Prahlad Singh Patel, virtually inaugurated first ever online exhibition of Ramayana, this epic by Maharishi Valmiki, on the occasion of World Heritage Day on April 18, 2021. दोस्तों अगर आप लोग हमारे सेशंस को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 18 अप्रैल 2021 को। तो यहाँ पर जो आपका एग्जीबिशन है रामायण का, वो फर्स्ट
फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्या हुआ गया, इनॉग्रेट किया गया किसके द्वारा, तो यूनियन मिनिस्टर स्टेट ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा. The online exhibition has been titled as Ram Katha, the story of Ram through Indian miniature. Very important. This showcases 49 miniature painting collection from different art schools of India from the 17th through the 19th century. The collection of painting has been taken from National Museum of New Delhi, right? तो ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे. Which country is the first in the world to introduce a climate change legislation for the financial sector to report effects on the climate change on their businesses? Russia, New Zealand, Vietnam, Singapore. Here the correct option will be option number B, that is New Zealand. तो दोस्तों न्यूजीलैंड ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाइमेट चेंज लॉ for the financial firms. New Zealand has become the first country in the world to introduce the first of its kind legislation that will require the financial sector, including bank, insurers, investment managers, to report their effects of climate change on their business. Right? तो यहाँ पर दोस्तों क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इफेक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर, इसकी भी पूरी रिपोर्ट सब इन्हें देनी होगी. अंडर द लॉ द फाइनेंशियल फर्म्स ऑफ द कंट्री विल हैव टू डिस्क्लोज हाउ दे वुड मैनेज क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड opportunities. On the law, once the law is passed, disclosures will be required for the financial year beginning 22, which means that the first reports will be made of the companies in 2023. तो 2022 से प्रथा स्टार्ट होगी, तो मान के चलिए एक साल बाद मतलब आपका 2023 से आपको इसकी रिपोर्ट्स मिलनी शुरू हो जाएगी. एंड दोज अनेबल टू डिस्क्लोज वुड हैव टू एक्सप्लेन देयर रीजंस. तो सारे यहाँ पर कंपनीज को इस सेक्टर को मेंटेन करना होगा, और अगर जो नहीं करते तो उन्हें वैलिड रीजन यहाँ पर देना होगा. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे. विच कंट्री हैज टॉप द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021? नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड or Sweden? Here the correct option will be option number A, that is Norway. So India ranks 142 in the World Press फ्रीडम इंडेक्स 2021, जिसमें आपका टॉप करने वाला कौन है, तो वो है आपका कंट्री नॉर्वे. इंडिया हैज बीन प्लेस्ड एट 142nd पोजीशन. जी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना होगा कितनी कंट्रीज के बीच में, तो टोटल रहेगी 180 कंट्रीज इन द लेटेस्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 रिलीज ऑन April 20, 2021. India was the 142nd position in the 2020 as well. The index is published every year in the international journalism not for profit body Reporters Without Borders to evaluate the press freedom situation in 180 countries and territories. Eritrea is the bottom in the index at the 180th place, right? तो यहाँ पर सबसे पहली कंट्री कौन सी हो जाएगी, तो नॉर्वे. लास्ट की बात करो तो एरिट्रिया, और आपका जो 142nd पे है तो वो हमारा देश भारत, इंडिया. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे. Often referred to as the father of Indian banking reforms, named the former governor of RBI who has passed away recently. S. Venkataram, Indraprakash Govardhan Bhai Patel, M. Narasimhan, or C. Rangarajan. Here the correct option will be option number C, that is M. Narasimha. तो दोस्तों यहाँ पर M. Narasimha जो कि हमारे फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, और जिन्हें दोस्तों फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स भी बोला जाता था. क्यों बोला जाता था, क्योंकि आपको पता है नरसिम्हा कमेटी ने रिफॉर्म दिया था 1991 में और 1998 में. ये दो रिफॉर्म्स बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही जबरदस्त रूप में चेंजेस लेकर आए थे दोस्तों. और आपको मैं बता दूं आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर का नाम कौन सा है, तो प्रेजेंट गवर्नर है अभी आज के टाइम पर हमारे शक्तिकांता दास. इनकी पोजीशन कौन सी है, तो 25th पोजीशन पर ये है. 24th पर कौन थे, 23rd पे कौन थे, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, राइट. और रिसेंटली आप लोगों को अगर आपके एग्जाम के लिए एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी, बीपी कानूनगो. बीपी कानूनगो कौन है दोस्तों, वन ऑफ द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, जिनका हो चुका है क्या रिटायरमेंट. इनकी जगह कौन नया आएगा, ये बात की अभी तक घोषणा नहीं हुई है, तो इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं. द फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर एम नरसिम्हम हैज पास्ड अवे. ठीक है, इनकी एज क्या थी, 94 ईयर्स के थे दोस्तों. इन्हें क्या बुलाया जाता है, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी. ठीक है, तो इस बात को आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे. वॉल्टर मंडाले हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93 एंड ही वाज अ फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स. The former US Vice President Walter M passes away at the age of 93. Very very important. ऑर्बिचरी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. हर साल आपको एग्जाम में ऑर्बिचरी पे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को दोस्तों मिल जाएंगे. ठीक है, तो ऑर्बिचरी आप लोग प्लीज ध्यान से पढ़िएगा. और साथ ही साथ अगर आप लोग को ऑर्बिचरी की अलग से मंथली
रिपोर्ट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, हम आपको उसकी भी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। व्हेन इज द वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली? April 21, April 20, April 19, April 18. Here the correct option will be option number A, that is April 21. The World Creativity and Innovation Day is celebrated every year on 21st of April. The World Creativity and Innovation Day is celebrated on April 21 every year to raise the awareness about the importance and creativity of innovation in problem solving and encourage creativity, multidisciplinary thinking at the individual and group levels, right? तो यहाँ पर दोस्तों क्रिएटिविटी बेसिकली यहाँ पर इनोवेशन डे किया जाता है। कब किया जाता है? इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए आपका 21 अप्रैल को, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों वर्ल्ड क्रिएटिविटी डे कब मनाया और वीक भी मनाया जाता है, और ये वीक कब से कब मनाया जाएगा? तो अप्रैल से 21 तारीख तक ये वीक भी यहाँ पर मनाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि करंट अफेयर्स का जो दबदबा, जो वेटेज आजकल एग्जाम में देखने को मिलता है, काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए जब भी आपका एग्जाम होता है, बात मान के चलिए कि 6 to 8 मंथ के करंट अफेयर्स आप लोग को प्रिपेयर करने होंगे, और इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विजन एसएससी बैंक एग्जाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर भी जाकर जरूर विजिट करें। कोई भी दिक्कत होने से प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, हम हमेशा आपकी सुविधा के लिए हाजिर रहेंगे। which day in India is observed as the Civil Services Day? सिविल सर्विसेज डे दोस्तों कब मनाया जाता है इंडिया में, बताना है आपको। 18 अप्रैल, 20 अप्रैल, 19th April, 21st April. Here the correct option will be option number D, that is 21st of April. तो नेशनल सिविल सर्विसेज डे हर साल कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। In India, Civil Service Day is celebrated on April 21 every year as the thanksgiving to the civil servants of the service of the society and also the civil servants to dedicate themselves to cause the citizen and renew the commitments to public service. Right? Very, very important. In this address, he also called, basically यहाँ पर देखो दोस्तों, एक बात मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को इंपॉर्टेंट डेज इतने ज्यादा याद नहीं रहते। बहुत सारे बच्चों की हमेशा शिकायत रहती है कि मैम इंपॉर्टेंट डेज में हमें याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप उन्हें याद मत करिए, जस्ट एक चार्ट बना लीजिए और रोज उसको रिवाइज करते रहिए, आपको कुछ ना कुछ वैसे याद हो जाएंगी। बट हाँ, थीम्स आप लोग को जरूर ध्यान रखनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट डेज की आप लोग को वीडियोस यहाँ से भी मिल जाएगी। साथ ही साथ आपकी अगर और भी कोई रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इस टॉपिक के ऊपर पूरा कवरेज चाहिए, तो दोस्तों प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम लिखकर बताएं, और साथ ही साथ आप लोग ये भी बताएं कि आपको कौन कौन सी चीजें किस किस मैनर में चाहिए। आपको हर एक टॉपिक पर ब्रीफली अगर वीडियो चाहिए कोई भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मानिए अभी कोविड-19 का जो इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट है, ठीक है, अगर आप लोग को उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। कोरोना वायरस का इंडियन इकोनॉमी पे किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, इसकी पूरी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तब आप लोगों की डिमांड यहाँ पर राइज होगी दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर फ्रीली बता सकते हैं, बेफिक्र होकर लिख सकते हैं, आपको सभी चीजें यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। इंटरनेशनल मदर्स अर्थ डे is celebrated every year on dash 19th April, 20th April, 31st April, 22nd April. Here the correct option will be option number D, that is 22nd of April. तो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको मनाया जाता है क्यों? टू रिकॉग्नाइज दैट द अर्थ एंड इट्स इकोसिस्टम आर आवर होम एंड दैट इज नेसेसरी टू प्रमोट हार्मोनी विद नेचर एंड अर्थ। द डे एस्टैब्लिश्ड इन 2009, ठीक है। और साथ ही साथ इसका थीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम हमेशा ध्यान रखनी होगी, इसकी थीम रहेगी इंटरनेशनल मदर्स अर्थ डे इज रिस्टोर आवर अर्थ। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्टोर आवर अर्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज के हमारे सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोग के लिए। अमंग द फॉलोइंग व्हिच फेमस बंगाली पोएट हैज रिसेंटली बीन पास्ड अवे ड्यू टू द इलनेस ऑफ कोविड-19? माइकल मधुसूदन दत्ता, नवीन चंद्र सेन, शंख घोष, सत्येंद्र नाथ दत्ता। Here the correct option will be option number D, that is शंख घोष। तो एमिनेंट बंगाली पोएट, बहुत ही जानी मानी हस्ती है दोस्तों शंख घोष, इनका क्या हो चुका है? देहांत हो चुका है। 89 ईयर्स के ये थे, कोविड-19 की वजह से इनकी यहाँ पर क्या हो गई है? देहांत हो गया है। नोटेड बंगाली पोएट शंख घोष हैज बीन passed away following COVID-19 complication. He was 89 years of age. Ghosh was known for his pen name Kuntak, and he was honored with the numerous awards for his contribution to Bengali literature. Some of includes Padma Bhushan in 2011, Janpith Award in 2016, and Sahitya Academy Award in 1997 for his book Babur Prathna, as well as Saraswati Samman and Ravindra Puraskar among the awards. Right? तो बहुत ही जाने माने और बहुत ही सुंदर कविता है इनकी यहाँ पर है, बंगाली कल्चर को लाने वाले
दर्शाने वाले काफी महान हस्ती यहाँ पर हमारे बीच से चली गई। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि जो भी कोई एग्जाम एस्पिरेंट्स है या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें भी इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।